Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter The Necklace. Some of the paragraphs I have already covered, but few paragraphs still remain. So target of today's video is that firstly to complete the remaining paragraph of the processing chapter The Necklace. So students, open the book Footprints Without Feet and especially the chapter The Necklace. Okay, get ready for this. तो बेटा आपने देखा था लास्ट लाइन हमने ये पढ़ा था कि एक बार जब मटिल्डा फाइनल व्यू लेने के लिए सुबह जो है बिल्कुल मिरर के सामने खड़ी होती है और देखती है कि उसका नेकलेस, उसका हार मिसिंग है, गायब है, तो उसे कैसा फील होता है, फिर वो क्या करती है, चलिए आगे देखते हैं. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए. व्हाट डू एम एंड एम लॉइजल डू नेक्स्ट, इसके बाद दोनों क्या करते हैं. हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और नेकलेस को कैसे रिप्लेस करते हैं. चलिए. लॉइजल ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड, लॉइजल पहले से ही आधी पोशाक में था. व्हाट इज द मैटर, बोला कि क्या मामला है. सी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह उत्सुक होकर के उनकी तरफ मुड़ती है. I no longer have my Forstius necklace. वो बोलती है कि मेरे पास था मेरे पास वो नेकलेस जो लेकिन अब नहीं रहा, अब मेरे पास वो नेकलेस नहीं रहा. He arose in dismay, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया. उत्सुक होने का मतलब बहुत ही सरप्राइज, वांडर्ड हो गया, चकित रह गया. What, क्या, चकित होकर के बोला क्या, सरप्राइज्ड होकर के कहा क्या. व्हाट इज, हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा संभव नहीं है. जब उसको ये पता चला कि नेकलेस मिसिंग है तो वह सरप्राइज्ड हो गया और पूछा, देखिए हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, जो ड्रेस पोशाक रखी गई थी मोड़ मोड़ करके, फोल्ड करके, उसके बीच में उन्होंने जो है वो सब चेक किया. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, द पॉकेट्स, पॉकेट्स को भी उन्होंने चेक किया. एवरीवेयर, हर तरफ उन्होंने देखा. दे कुडंट फाइंड इट, और उनको कहीं नहीं दिखाई दिया. कहने का मतलब कपड़ों के बीच में उन्होंने प्रयास किया, सब कुछ देखने का प्रयास किया, लेकिन अब वो मिला ही नहीं. ही आस्क्ड, उसने पूछा, You are sure you still had it when we left the minister's house? एक बार चेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि मिनिस्टर का घर जब हम लोग वहां से निकले तब तक नेकलेस था कि नहीं था. तो आगे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया. यस, हाँ. I felt it as we came out. जब हम वहां से निकले तभी भी हमने महसूस किया कि नेकलेस था. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. अगर ये गली में कहीं गिरा होता तो मुझे उसकी आवाज सुनाई देती. We should have heard it fall. It must be in the cab. हो सकता है ये गाड़ी में छूट गई हो. Yes, हाँ. It is possible. ये संभव है. Did you take the number? क्या आपने उस कैब का, उस गाड़ी का नंबर आपने नोट किया. No, नहीं. And you, क्या आपने, did you notice what it was? क्या आपने ध्यान दिया कि क्या नंबर था. No, नहीं. They looked at each other utterly cast down. वे एक दूसरे की तरफ उदास होकर के, निराश होकर के देखते हैं. Finally, अंत में Loisel dressed himself again. Loisel फिर एक बार ड्रेस पहनता है. I am going, मैं जा रहा हूं. He said, उसने कहा. Over the track where we went on foot. यानी जहां से हम लोग गए हुए थे उस साइड जो है वहां पर जाएंगे, देखेंगे, हो सकता है कि वहां पर हो. आगे देखना. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. पैदल हम लोग गए हुए थे, एक बार देखते हैं, प्रयास करते हैं वहां कि अगर पॉसिबल होगा तो हो सकता है, अगर वहां पर गिरा होगा मिल सकता है, मिल जाए. एंड ही वेंट, और वह आगे गया भी.
शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वह शाम वाली पोशाक में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने की उसमें हिम्मत ही नहीं रही, वेट करती रही। टुवर्ड्स 7 o'clock, लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला था उसको। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वह गया, पुलिस के पास गया, एंड टू द कैब ऑफिस, और गाड़ी का जो ऑफिस था वहां पर गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट, और एक विज्ञापन दिया इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में ऑफरिंग ए रिवार्ड, रिवार्ड को ऑफर करते हुए। यानी पुलिस के पास गया और गाड़ी का देखिए जहां पर ऑफिस था वहां पर गया, एक विज्ञापन निकाला पुरस्कार के साथ कि जो अगर मिल जाए तो उसको ये रिवार्ड होगा, इस तरीके से विज्ञापन दिया। सी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक तबाही से पहले देखिए क्या है, सी वेटेड ऑल डे, इंतजार करती रही, इन स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट, कंफ्यूज होकर के, परेशान होकर, भ्रमित होकर के, ठीक है। सी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट, कंफ्यूजन जिसको भ्रम कहते हैं, वह वेट करती रही इस भयानक तबाही से पहले। देखिए इन द न्यूज़पेपर, हाँ, लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल जो है शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था। कहने का मतलब वट एवर एफर्ट्स डिड परहैप्स इट रिमेन्ड इन वेन, सारा प्रयास बेकार रहा। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, आप अपने फ्रेंड को लिखिए, क्या लिखो कि उसको बताओ कि उसका क्लैप्स जो है नेकलेस का टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आप उसकी रिपेयरिंग करवानी है। दैट विल गिव अस टाइम, और वो हमें थोड़ा टाइम दे, समय दे। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि उन्होंने बताया वैसा ही उसने किया। क्या किया कि उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप लिख दो कि भाई उसका क्लैप्स टूट गया है, हमें रिपेयरिंग करवाना है, थोड़ा हमें टाइम दे, वैसा ही मटिल्डा ने किया। एट द एंड ऑफ अ वीक, सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, लगभग पूरी आशा खत्म हो चुकी थी। एंड लॉयजल, और लॉयजल जो था ओल्डर बाई 5 years, 5 साल, देखिए, एंड लॉयजल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, जो 5 साल और बूढ़ी लग रहे थे, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें अवश्य ही इसको रिप्लेस करना होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, एक दुकान पर उनको, एक शॉप पर उनको वो डायमंड का नेकलेस मिल गया, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वह नेकलेस बिल्कुल हूबहू वैसे ही था जिस तरह का नेकलेस उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, लगभग 40, देखिए 40,000 फ्रैंक के लगभग उसकी कीमत थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उनको 36,000 फ्रैंक में मिल गया। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, और लॉयजल के पास उस समय मात्र 18,000 फ्रैंक्स थे, लेकिन बाकी कैसे मैनेज किया, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और वो 18,000 फ्रैंक जो थे उनको पिता ने उनके लिए छोड़ रखा था। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का पैसा 18,000 रुपए तो उसके पिता का था, और बाकी के पैसे ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उन्होंने उधार लिया। ही मेड रुइनस प्रोमिसेस, बर्बाद कर देने वाले, तबाह कर देने वाले जो है वायदे, प्रोमिसेस किए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितने ही सूदखोर होते हैं, पैसा उधार देते हैं, सभी से उन्होंने पैसा लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो नया नेकलेस के लिए गए वो लोग। आगे देखिए, डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, जो सौदागर था उसके काउंटर पर 36,000 फ्रैंक उन्होंने सबमिट किया, डिपॉजिट किया। When MM Loisel took back the jewels to MM Forestier, लेकिन जब 36,000 फ्रैंक दे करके वो लेकर के नेकलेस आए, और फिर MM Loisel जब उसको वापस देने के लिए फोरेस्टियर के यहाँ गई, तो द लेटर का मतलब बाद वाली, और बाद वाली बेटा कौन है, देखिए MM Loisel took back the jewels to MM Forestier, यानी फोरेस्टियर। द लेटर से मतलब बाद वाली ने कहा, और बाद वाली का मतलब कौन है, फोरेस्टियर ने कहा
सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, बिल्कुल शांत भाव से कहा कि यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, आपको मुझे ये पहले लौटा देना चाहिए था, फॉर क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, उन्हें उसकी हमें जरूरत पड़ सकती थी, ऐसा फोर्स्टियर ने कहा। चलिए लेट्स कंटिन्यू इट। एमएम फोर्स्टियर डिडंट ओपन द जेल बॉक्स, फोर्स्टियर ने उस टाइम उसको खोला नहीं। एमएम लॉयजल फियर्ड सीउड, एमएम जो है लॉयजल को भय था कहीं खोल करके देखे ना। What would she think if she should perceive the substitution, क्या होता अगर उनको ये पता चल जाता कि ये सब्स्टिट्यूट है, वैकल्पिक है, कहने का मतलब ये हमारा वाला नहीं है, ये दूसरा है, अगर उनको पता चल जाता तो फिर क्या होता। What should she say, वो क्या कहती, देखिए, would she take her for a robber, क्या वो उनको एक लुटेरा, रॉबर, डकैत समझ बैठती। एमएम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, एमएम लॉयजल को अब बिल्कुल जो है न्यू द हॉरिबल लाइफ, भयानक जीवन जो है महसूस होने लगा। हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का वो भयानक जीवन महसूस होने लगा। सी डिड हर पार्ट, उन्होंने जो महसूस किया, हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली, ब्रेवली, हेरोइकली का मतलब होता है बेटा ब्रेवली, और सब कुछ परिस्थिति का सामना उन्होंने बड़ी वीरता से किया, साहस से किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस प्राइडफुल डेट, इस भयानक कर्ज को चुकाना था, इस भयानक कर्ज को देना था। सी वुड पे इट, उसको उन्होंने किया। दे सेंट अवे द मेट, जो भी नौकरानी रखी थी उसको उन्होंने भेज दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, मिस्टर और मिसेस लॉयजल उन्होंने क्या किया, अपने लॉजिंग्स को, अपने रेजिडेंस को भी चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने रूम रेंट पर ले लिया। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, किचन के कुछ डिफिकल्ट टास्क, कुछ ऐसे और भी सीखा उन्होंने। सी वॉश द डिशेज, और डिशेज को साफ करने लगी। सी वॉश द सॉइलेड लिनेन, और वो कपड़े, देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, कहने का मतलब जो कार्य मेड का होता था, नौकरानी का होता था, कपड़े साफ करना, पोछा लगाना, ये सारा सब कुछ काम वो खुद करने लगी। देखिए, सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, देखिए सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, अब जो है पानी लाने का काम जो है मेड करती थी, वो खुद जाने लगी। सी टुक डाउन the refused to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, जबकि उनकी हैबिट नहीं होती थी कि भाई सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, वजन चीज लेकर के आना चढ़ना, ये हैबिट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनको दर्द होने लगता, महसूस होने लगता, वो हर बार हर स्टेप पर रुक जाती, थोड़ा सा अपने को रिफ्रेश करने लगती, थकान महसूस होने लगता तो बैठ जाती। तो कहने का मतलब ऑल दीज वर्क से स्टार्टेड डूइंग, ठीक है, ये सारा काम वो खुद करने लगी। एंड क्लॉथ लाइक वुमेन ऑफ द पीपल, सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सी ऑफ हर मिजरेबल मनी, और मार्केटिंग का काम जो मेड जिस नौकर को भेजती थी वो खुद करने लगी, जाकर के मार्केट से सब्जी खरीदना और ग्रोसरी की दुकान पर जाना लेना, वहां जाकर के बार्गेनिंग करती। देखो एक वर्ड आया हुआ है हैगलिंग, मोल भाव करना, हैगलिंग का मतलब मोल भाव करना, मोल भाव करती और अपनी कीमती पैसे में से थोड़ा थोड़ा बचाती बार्गेनिंग करके। तो इस तरीके का काम वो स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब जो कार्य नौकर का था खुद करने लगी, ओवर टाइम करने लगी, सारा काम वो जो है जो मनी टेकिंग था सब कुछ जो है उसको रिलीव कर दिया और खुद अपने आप में वो काम करने लगती है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, हस्बैंड जो थे पति उसके वर्कड इवनिंग, शाम के समय काम करने लगी। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, जो सौदागर होते थे उनको उनका ऑर्डर ले लेते थे। एंड नाइट्स, रात में भी ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows a page, और रात्र में कॉपी करने का काम करते एट 5 shows a page, एक पेज का जो है 5 shows मतलब पैसा उस टाइम बोलते, जैसे बेटा 3 रुपए कॉपी 4 रुपए कॉपी, इस टाइम shows बोलते थे, ठीक है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस तरह का हैक्टिक शेड्यूल, बिजी शेड्यूल लगभग 10 साल तक चलता रहा। ये 10 साल का जो वर्ष रहा बहुत ही परेशानी का रहा, हार्ड टाइम्स जिसको आप कहते हो, ये रहा 10 साल तक चला।
एट द एंड ऑफ द 10 years 10 साल के अंत में क्या हुआ, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, सब कुछ जो पैसा था उन्होंने जो इंटरेस्ट पर लिया था, जो है मनी लेंडर से लिया हुआ था, सब कुछ उन्होंने डिपॉजिट कर लिया, सभी को पेमेंट कर दिया। एमएम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, एमएम लॉइजल अब काफी बुजुर्ग दिखने लगी। सी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वुमन, बिल्कुल सख्त औरत हो गई। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक जो है निर्जन घर, एक गरीब परिवार से जो थी वो बिल्कुल सख्त, जो कोमल नाजुक थी, अब वो बहुत ही हार्ड हो गई, कर्कश हो गई, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं रही और काफी एज्ड दिखने लगी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल भी उलझे होते थे। हर स्कर्ट्स रहे, हर हैंड्स रेड, उनके हाथ जो लाल थे। स्पोक इन लाउड टोन, और तेज आवाज में बोलने लगी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पिल्स ऑफ वाटर, कहने का मतलब जो है बेटा, जो काम कहने का मतलब बड़ी नाजुकता, बहुत अट्रैक्टिव प्रेटी से लिया जाता था, सब कुछ उनका हार्ड हो गया और बहुत ही क्रूड हो गया। देखिए, हाँ, when her husband she spoke in a loud tone and washed the floors with the large pails of water, पानी से जो है धुलाई ये सब सारा सब कुछ करती। बट समटाइम्स, कभी कभी, when her husband was at the office, लेकिन कभी कभी जब उनका पति ऑफिस में होता था, she would seat herself before the window एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, तो वह अकेले बैठ जाती विंडो के पास और उस पार्टी का दृश्य याद करने लगती कि जो पार्टी में वो सेंटर बनी हुई थी और जहां पर नेकलेस गायब हुआ था, सब कुछ सोचने लगती और जिसकी वजह से ये जिंदगी तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उन सब के बारे में सोचने लगती थी। जहां पर वो वेयर सी वॉज, देखिए, ऑफ दैट बॉल, उस पार्टी के बारे में, वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर, जहां पर वह इतनी खूबसूरत थी और जहां पर उनकी इतनी चापलूसी की गई थी। हाउ डिड हैव बीन इफ सी हैडंट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा हुआ होता, देखिए, कि अगर ये नेकलेस न खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना एकांत होता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और बदलाव से कितना भरा होता है जीवन। हाउ स्मॉल अ थिंग्स विल रूइन और सेव वन, एक छोटी सी चीज जीवन को कैसे आबाद कर सकती है और छोटी सी चीज जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती है। वन संडे, एक दिन, संडे के दिन, देखिए, एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द जेम्स एल्सिस टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केस ऑफ द वीक, एक दिन शाम को जब घूम रही थी, सप्ताह भर की टेंशन को जो होता है उससे रिलीफ पाने के लिए जब घूम रही थी शाम के समय, तो क्या हुआ, सी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तो उनकी मुलाकात एक औरत से होती है, जो औरत एक छोटे से बच्चे के साथ घूम रही होती है। इट वॉज एमएम फोर्स्टियर, वो लेडी कोई और नहीं थी, एमएम फोर्स्टियर थी। स्टिल यंग, जो आज भी जवान थी। स्टिल प्रेटी, आज भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और आज भी मनमोहक थी। एमएम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, लॉइजल बहुत प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, उनको संदेह होने लगा कि अब हम उनसे बात करें या ना करें, हमें बात करना चाहिए कि नहीं बात करना चाहिए। फिर अंत में क्या डिसाइड किया, यस, हाँ, सर्टेनली, बिल्कुल बात करना चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, अब मैं 10 साल तक पूरा जो पैसा था, जो भी कर्ज था, सब कुछ हम पूरा कर चुके हैं, दे चुके हैं, डिपॉजिट कर चुके हैं, जिसका पैसा उधार लिया था सब कुछ हमने दे दिया। सी वुड टेल हर ऑल, और ये सारी बातें उनको मैं बताऊंगी। व्हाई नॉट, और क्यों ना बताऊं, उन्होंने डिसाइड किया। सी अप्रोच्ड हर, उनके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जिन, बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड उसको पहचान नहीं पाती है। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और बहुत चकित हो जाती है। टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सन, इतना जाना पहचाना एड्रेस, इस तरीके से संबोधन सुन करके वो लेडी चकित हो जाती है कि ये आवाज जानी पहचानी लग रही है और इस तरीके से बुला रही, कोई न कोई फैमिलियर जरूर होगा। सी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी। बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, हो सकता है शायद आप गलत समझ रही हो। नो, आई एम मटिल्डा लॉइजल, नहीं, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और वो देख करके बहुत चकित हो जाती हैं। ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, बेचारी मटिल्डा को, अपनी फ्रेंड को संबोधित करती हुई, आपने कितना बदलाव आ गया।
यस हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कुछ हमारे डिफिकल्ट डेज थे, बुरे दिन थे, सिंस आई सा यू, जब से मैंने आपको देखा, एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ही कष्टदायक, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, ये कैसे हो गया? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर द मिनिस्टर्स बॉल, आपको याद होगा कि आपने जो डायमंड का नेकलेस दिया हुआ था, जो आपने डायमंड का नेकलेस दिया हुआ था, वो आपको याद होगा मिनिस्टर के यहां जब पार्टी थी तो आपको याद होगा। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे तरीके से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो खो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, हाँ लेकिन उसको तो आपने वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, हाँ मैंने वापस तो कर दिया था लेकिन दूसरा वापस किया था, बिल्कुल वैसा ही था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और लगभग 10 साल जो है इसको वापस करने में, पैसा चुकाने में, कर्ज चुकाने में इतना टाइम लग गया। देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और आपको पता है कि हम लोगों के लिए इतना बड़ा कर्ज चुकाना इतना आसान नहीं होता है। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है, एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूं। एमएम फोर्स्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, एमएम फोर्स्टियर जो है थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं। सी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, आपने ये चीज बताया कि आप मेरा रिप्लेस करने के लिए जो है एक दूसरा डायमंड का नेकलेस आपने खरीदा। यस हाँ, यू डिडंट परसीव इट देन, तब आपने इसको नहीं देखा। दे वर जस्ट अलाइक, बिल्कुल वैसे ही थे, बराबर ही थे, एक जैसे ही थे। सी स्माइल विद प्राउड, गर्व से वो मुस्कुराती है। एंड सिंपली जॉय, और थोड़ी देखो थोड़ा सा गर्व भी होता है, खुशी भी होती है, लेकिन इंटरनली क्या फीलिंग होती है ये देखो बेटा। कहने का मतलब देखिए, एमएम फोर्स्टियर वॉज टच्ड, टच्ड का मतलब है इंटरनली, हार्ट से, बाई हार्ट, हृदय उनका बहुत द्रवित हो गया, अंदर से बहुत दुखी हो जाती हैं। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, दोनों हाथ को ले लेती हैं। एज सी रिप्लाइड, जैसे कि उसने उत्तर दिया, क्या कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो तो डुप्लीकेट था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत जो है 500 फ्रैंक से ज्यादा की नहीं थी। बेटा इसी पर कहानी का अंत होता है। Dear students, I think that you have got each and everything, but still if you are having any doubt, any query, you can ask me. Okay, thanks.